हमारे जीवन में पिता की क्या अहमियत है, इस बात को जानने के लिए हम सुनेंगे सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। 4 व्यक्तियों का एक छोटा सा परिवार है। उसमें माँ बाप और 2 बेटे हैं। बाप है वो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी हर खुशी का ध्यान रखता है। अपने दोनों बेटे और अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करता है, चाहे उसे उनको करने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो उनकी हर इच्छा को पूरी करता है। दोनों बेटे अपने पिता से और माँ से बहुत खुश हैं। दोनों उनका बहुत आदर करते हैं और पूरा परिवार सुखी है, संपन्न है। लेकिन एक दिन अचानक से पिता के रवैये में चेंज आ जाता है। वो बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वो हर बात पर अपने बेटों को डांटते हैं। उनको कोई भी गलती हो जाने पर वो डांट लगाते हैं। जब भी वो कोई गलती करते हैं तो उनको सजा देते हैं। कभी खाना नहीं देते हैं, कभी कमरे में बंद कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। हर प्रकार से वो उनको सजा देते हैं। जब तक वो उस गलती को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक वो उनको सजा देते हैं। दोनों बेटे हैं वो दुकान पर बैठने के लायक होते हैं, लेकिन वो दुकान पर नहीं बैठते हैं। लेकिन अपने पिता के इस बदले रवैये के कारण उन्हें दुकान पर बैठना पड़ता है। अब पिता है दोनों को दुकान पर जबरदस्ती बैठाता है। अब वो जब जबरदस्ती बैठेंगे तो वो गलतियां करते हैं। कभी सामान कम तोल देते हैं, कभी ग्राहक को ऊंची आवाज में बात कर देते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लेकिन उनका पिता उनकी हर गलती के ऊपर उनको डांट लगाता है। जब तक वो उस गलती को नहीं सुधार लेते हैं तब तक वो उनके वहीं सर पर खड़ा रहता है, उनको डांट मारता रहता है। दोनों बेटे अपने पिताजी के इस रवैये से बहुत दुखी हैं। वो अपनी माँ से बात करते हैं, कहते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है, लेकिन उनकी माँ को भी कुछ नहीं पता होता। वो कई बार अपने पति से पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसको भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। जब 1 साल बाद दोनों बेटे हैं वो अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। अब वो दुकान को अच्छे से संभाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का अब सामान तोलना हो, कुछ भी लाना हो, करना हो, वो दोनों उसमें निपुण हो गए हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने पिताजी से थोड़ा थोड़ा बात करना बंद कर दिया है। वो अपने पिता से नाराज हैं। एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दोनों बेटे अपने पिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पर उनका इलाज चलता है। थोड़ी देर बाद पिता है वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। दोनों बेटे जाते हैं। तब पिता कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर देना। वो कहते हैं कि इस 1 साल में मैंने तुम दोनों को बहुत डांट लगाई है, तुम्हें बहुत सजा दी है, मुझे माफ कर देना। वो दोनों लड़के कहते हैं कि पिताजी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो पिता कहता है कि मुझे 1 साल पहले कैंसर हो गया था। मुझे डॉक्टर ने 1 साल का समय दिया था कि मैं 1 साल तक ही जीवित रह सकता हूँ। मैंने देखा कि तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। तुम्हें अभी किसी के सहारे की जरूरत है। तुम मेरे ऊपर ही डिपेंड हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे जाने के बाद किसी और के आगे हाथ फैलाओ। इसलिए मैंने ठाना कि मुझे इस 1 साल में तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। मैंने इसलिए तुम्हें 1 साल तक खूब डांट लगाई, दुकान पर बैठाया, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और आज देखो तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो। मैं बहुत खुश हूँ। अंत में वो कहते हैं कि तुम दोनों साथ रहना, खुश रहना और अपनी माँ का ध्यान रखना। और इतना कहते ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं। दोनों बेटे अपने पिता को वापस पाना चाहते हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पिता वापस नहीं आ सकते। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमारे परिवार में हमारे माता पिता ही होते हैं जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पिता चाहता है कि उसके बेटे, उसके बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उनको किसी के आगे झुकना ना पड़े। वो इस दुनिया में सबसे आगे जाए। वो ये सब कुछ अपने जीते जी अपने आंखों से देखना चाहता है और इसके लिए वो बहुत कोशिश भी करता है, सारे प्रयास करता है, हमें अच्छी शिक्षा दिलाता है।
हमारे पिता के लिए और उनके प्रयासों के लिए हम उनको नमन करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।